Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about the class 11th mathematics. Chapter name is set और उस सेट में हम आज डिस्कस करेंगे इक्वल सेट क्या होता है उसके बारे में। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए। हम थोड़ा सा अपने जो गोल है, हमारा टारगेट है, उसकी तरफ चलते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है जी, इक्वल सेट्स क्या होता है ये पढ़ने वाले हम। पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब दूसरी वीडियो है कि यहाँ पे आपके पास इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। कहते हैं दो सेट ए और बी जो हैं उनको इक्वल कह सकते हैं हम इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। क्या कहता है कि दो सेट्स ए और बी जो होंगे वो इक्वल हो सकते हैं अगर उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं, और हम तब लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। Otherwise, the sets are said to be unequal and we write A is not equal to B. अगर नहीं है वो उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है दोनों सेट के, तो आप लिख सकते हो कि A is not equal to B एंड अनइक्वल सेट लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें नोट समझते हैं। नोट क्या है, मैंने नोट बना के रखा हुआ है कि इसमें भी ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है, ए सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन आर मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। कहता है एक सेट जो है वो चेंज नहीं होता है अगर उसका एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो रिपीट करे गए हैं। ठीक है जी, समझ जाना बात को। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास द सेट्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 2 1 3 3 आर इक्वल। ये भी इक्वल है। ठीक है, सिंस द ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी एंड वाइस वर्सा। क्यों है इक्वल? क्योंकि देखिए ए में आपके पास 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, तो चाहे वो रिपीट हुए उससे हमें कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो ए के एलिमेंट हैं क्या वो बी में हैं या नहीं है, और बी के जो एलिमेंट है क्या वो ए में है या नहीं। अगर दोनों के एलिमेंट सेम हैं, ठीक है, और दोनों के एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में मिल रहे हैं और बी के एलिमेंट ए में मिल रहे हैं, इट मीन्स द बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल एलिमेंट्स, सॉरी इक्वल सेट्स। ठीक है जी, तो दैट इज़ वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग ए सेट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब भी हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि रिपीट करने से आपके पास जब भी एलिमेंट आप रिपीट करते हो तो उसमें उस सेट में उस रिपीट करने से कोई चेंज नहीं आती। एग्जैक्टली अगर 2 2 1 3 3 यहाँ पे बी का बी सेट है तो आपके पास ये ए सेट के बराबर ही है, 1 2 3 के बराबर। ओके जी, सो let us do the example number 7 for further clarification. ठीक है जी, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीज़न। कहता है आपने इक्वल सेट्स के पेयर निकालने हैं, अगर है कोई तो आपने रीज़न में बताना है कि इक्वल पेयर कैसे है। तो ए इज इक्वल टू लिखा हुआ 0, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स बिलोंग लेस देन 5। क्या बोलता है कि ए जो है वो 0 है और बी जो है वो क्या है, 15 से बड़ा है, और एक्स वहाँ पे बी जो है एक्स ऐसा क्या नाम है, एक्स जो है वहाँ पे 15 से बड़ा है और एक्स जो है 5 से छोटा है। अब 15 से बड़ा और 5 से छोटा ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। चलो देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में आगे। पहले और क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि सी इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और डी क्या है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। ई जो है आपके पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 25 माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर थोड़ा सा लिखने में कंजूसी कर दी है, तो चलो कोई बात नहीं, हम आगे फर्दर इसको अच्छे से समझ जाएंगे। देख लो, जैसे कि ए की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ए जो था वो 0 था, और एज 0 जो है वो बिलोंग्स करता है ए से, और 0 जो है वो बिलोंग्स नहीं करता है बी से, ना सी से, ना डी से, ना ही ए ई से। देखिए हमने देखा कि ए जो है 0 है, बी में आपके पास 0 का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, सी में भी 0 का कोई जिक्र नहीं किया गया है, डी में भी नहीं है और ई में भी नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि ये आपके पास ए जो है 0 है, और बी 0 जो है वो ना बी सेट से बिलोंग करता, ना सी से, ना डी से, और ना ही ई से। इस देयरफॉर आप बता सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी सेट एंड ए सेट इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू सी, आल्सो द ए इज़ नॉट इक्वल टू डी।
एंड लास्टली ए इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू ई। ठीक है जी, जब ये बराबर है ही नहीं तो हम बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल सेट है, ये अनइक्वल सेट है। ओके जी, चलिए जी अभी बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8 में। यहाँ पे आपको फर्दर समझ आ जाएगी। यहाँ पे बोला हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है इनमें से कौन से पेयर ऑफ सेट हैं जो इक्वल हैं और आपने आंसर बताना है कैसे, अगर इक्वल है तो कैसे। इधर लिखा हुआ एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलोए एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। क्या कहता है, एक्स एक ऐसा सेट है जहाँ पे एलोए के लेटर्स हैं एलिमेंट्स, और बी जो है वो आपके पास एक ऐसा सेट है जहाँ पे लॉयल के लेटर्स हैं। ठीक है जी, तो ए क्या है, ए है आपके पास ALOY। क्यों, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, सेट में कभी भी रिपीट एलिमेंट जो होता है उसको नहीं लिखते हैं, उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे इधर एल जो था 2 बार था तो हमने किसको एक ही बार लिख लिया। बी की बात करें तो LOYA, दोबारा से एल था लास्ट में, वो हमने नहीं लिखा, तो ए इज टू बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ए यहाँ पे है और यहाँ पे भी आपको ए मिल रहा है, एल यहाँ पे भी है, एल बी में भी है, एल ओ जो है ए में भी है और ओ बी में भी है। ए में वाई है और आपका बी में भी वाई है, तो मीन्स जो एलिमेंट्स आपके पास सेट ए में हैं वो एलिमेंट्स आपके पास सेट बी में भी मिल रहे हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो देयरफॉर आपके पास ए इज टू बी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इक्वल सेट्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। अभी बात करते हैं हम सेकंड पार्ट, वो है जी a इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए जी बात करते हैं, a जो है आपके पास n सच दैट n बिलोंग्स टू z था और n जो है n का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 14 है, सॉरी 4 है। ठीक है, तो अगर आप n को मानते हैं -2, बिकॉज इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 4 आना चाहिए, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि n का स्क्वायर करते हो तो n को अगर आप -2 लेते हो तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। -1 का स्क्वायर 4 से कम 1 नहीं आएगा और 4 से कम भी चाहिए ना आपको, इसलिए 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और +2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 3 तो नहीं ले सकते बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए आप नहीं ले सकते 3। वाई, बिकॉज इसमें बोला कि n स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4 है। अभी बात करता हूँ मैं बी की। बी बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इट मीन्स जो आपके पास एक्स स्क्र है, इस एक्स में अगर आप 1 रखते हो तो 1 का स्क्र माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 1 का स्क्र 1 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 3 में से 1 गया तो -2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास आप x1 ले सकते हैं यहाँ पे, फिर आप अगर x2 लेते हैं तो क्या हो जाता है बोला, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -3 2 6, 4 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 4 माइनस 6 करोगे माइनस का 2 आ जाएगा, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपने पहले 1 लिया तब भी ये 0 हो रहा है, जब आपने x की वैल्यू 2 ली तब भी ये 0 हो रहा है, जब आप x की वैल्यू 3 लेते हैं तब देखते हैं वाला क्या है 0 होता है या नहीं होता है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, तो x की जगह आप 3 लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 9, 9 माइनस 9 करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 नहीं होता है बिकॉज ये आपके पास -2 आ जाएगा, इसीलिए आप x की वैल्यू या तो 1 या तो 2 लोगे, जिससे आपके पास ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 की जो कंडीशन है पूरी हो जाती है। तो एज 0 बिलोंग्स टू a एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू b, 0 a में है आपके पास लेकिन 0 b में नहीं आया, देयरफॉर a डज नॉट इज नॉट इक्वल टू b। ओके जी, सो a और b जो है इक्वल सेट नहीं है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस कौन से पूछे हुए हैं और कैसे इनका सलूशन करना है हमने। ठीक है, और इस शायद इसके साथ में आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस भी बता दूं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है जी, लाइक कर दीजिए, लाइक करने से आपकी ही हेल्प नहीं बल्कि दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचेगी और हर किसी ज़रूरतमंद की
ज़रूरत पूरी हो जाएगी और मदद भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड हेल्प एवरीवन। थैंक यू सो मच।